अब बताइए सर स्टार्टिंग पे अरे बंद कर क्या? इसको। अरे नहीं सर, बंद वो करो। बीच में भूल जाते हैं ना, फिर अरे दिक्कत हो फोन पे जाता बता है। दूँ, वैसे हैं? मैंने बता पाऊंगा। अरे बंद। ठीक है ना, ये आपको डायरेक्ट कभी कवर नहीं ओपन करना है। इस एरिया को जब मशीन बंद होगी तभी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, प्रो इसकी ये प्रोब होती है, सिंगल प्रो वर्किंग है। इस प्रोब में कभी कभी आप देखोगे ये चीज़ है, ये चीज़ कभी कभी ऊपर जब कहीं से टच होती है, झटका लगती है नीचे से, तो ये बाहर निकल के ये बाहर आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ है, ये बाहर निकल जाती है। तो इसको हमेशा कभी ध्यान रखना है, जब भी आप लगाना होगा यहाँ पे बैठा देना इसको। लूज ना हो मतलब कभी। जब ये लूज होगी तो हिट में, जैसे वो ना कभी कभी हिट मारती है सैंपलों पे, जैसे हिट मारेगी तो ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि प्रोब टूटे ना इसकी वजह से ऊपर निकल जाती है। ये सही है, नहीं तो है ना? प्रोब भी टूटेगी इसी लीवर का। हाँ, तो ये आपका ऐसे लॉक हो गया। ठीक है, फिर इसको लगाने का तरीका ये लगा दिया। कभी भी इसको साफ़ करना होगा कभी प्रोब को, तो आप ये नहीं पकड़ेंगे, नीचे से पकड़ेंगे इस तरह से, क्योंकि ये खुल जाता है ये। ठीक, ये हो गया आपका बंद। इधर जैसे मैंने मेन कवर ओपन किया, यहाँ दे रहा है मेन कवर ओपन। ठीक है, अब ये ओपन करा था ये हमने। दिख रहा है ना डिस्प्ले? दिख रहा है। अब पहले इतना सारा इनिशियलाइज हो रहा है, ये बताओ इसमें पानी कितना रखना है हमें? पानी मैक्सिमम एरिया में ये बना तो हुआ है। हमें इतना रखना है, इससे थोड़ा कम ही रखने आपके पास लोड नहीं है, अगर हाँ, वही तो तो। आप लोड नहीं तो कम भर लो यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम इतना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। मिनिमम आप जहाँ तक लो जितनी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब इसमें भी यही होता है, अब जब तक ये पानी यहाँ भरता है तो ये मैंने दिया हुआ है, यहाँ भरने के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये मशीन रुक जाएगी, प्रोसेस नहीं करेगी, होल्ड हो जाएगी। टाइम दिखाएगा चलेगी नहीं, होल्ड पे है, क्योंकि ये बोलेगी इसको चेंज करो, ये फुल होने पे। लेकिन आप डेली प्रैक्टिस रखो, आप चेंज खाली करने करेंगे। वाला। हाँ, आप देखो ये वेस्ट का जैसे आप खींचोगे, आप पाइप ही देख रहे हो, पाइप को ये दबानी है और निकाल देना है, निकल गया। लगाने के लिए भी आपको अंदर पूरी अंदर बहुत ये निकाल लोगे आप, अंदर डालने के लिए ऐसे डाल के पाइप को मुँह ऐसे हमेशा आगे रखोगे, हमेशा आगे रहेगा बाहर की तरफ ही आएगा, क्योंकि ये पानी जब आएगा बाहर से सीधे जाएगा। अगर ये आप जैसे घुमा दिया आपने, सपोज तो ये ये दब जाएगा ना इधर। हाँ, अगर घुमा दिया तो देखो ये पाइप मुड़ रही है, मुड़ने से पानी का फ्लो जो है ना वेस्ट बाहर गिरना शुरू हो जाएगा आपका। तो हमेशा देखो ये मुड़ी थी ना, ये दिक्कत है, इसलिए आपको पाइप को हमेशा मुँह आगे रखना है, हमेशा सबकी तरफ में। सेम इसका भी यही हाल है, इसका भी मुँह आगे रहेगा, पीछे नहीं करना है, ताकि पानी आराम से उतर जाएगा। ठीक, ये तीनों वेस्ट हो गया। मशीन ऑन करने का तरीका, इसमें उल्टा सिस्टम दिया हुआ है पहले मशीन ऑन करनी है इसमें। नहीं, पहले आप सिस्टम ऑन करेंगे, फिर अच्छा। मशीन ऑन करेंगे। कनेक्टिंग होती है ना, समझने कनेक्ट होने के बाद ही पता चलता है। और कनेक्ट होने का पर्पज ये है, यहाँ पे देखो आइडियल लिखा है, इसका मतलब मशीन कनेक्टेड है। अच्छा, ठीक, ये सिंबल देगा आइडियल, इसका मतलब कनेक्टेड है, अगर कुछ और तो नहीं कनेक्टेड है। ठीक है, और इसमें स्विच ऊपर नीचे है, जिससे हर मशीन आप नीचे ऑफ करते हो, ऊपर ऑन, उल्टा नीचे ऑन करते हैं, ऊपर ऑफ करते हैं, इसमें ऊपर ऑन। जस्ट अपोजिट दिया हुआ है। ठीक है, इसका वजह, इसकी वजह है देने की भी वजह है कि अर्थिंग वाला जैसे कुछ होता है ना, तो उसकी वजह से दिया, उल्टा क्यों दिया सिस्टम। ठीक, अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए, नहीं समझ ऑन है कि ऑफ है, तो अब यहाँ देखो लाइट जल रही है, यहाँ से देख सकते हो ऑन है कि नहीं ऑफ है। ठीक है, ये नहीं है लाइट जल रही, तो अब यहाँ देखोगे एक ग्रीन कलर की लाइट यहाँ जल रही है, यहाँ जो जाली लगी वहाँ देखो, वहाँ दिखेगी ये मशीन ऑन है आपकी। ठीक है, ये हो गया ऑन आपकी मशीन। उसके बाद कोई भी अगर मैसेज आएगा, तो आप कोई भी एरर देती है मशीन, तो ये नीचे एरर मैसेज देता है, आप उसको पढ़िए, ओके ठीक है, हटा दीजिए, तो हट जाएगा। ठीक है, अब ये आपकी मशीन ओके मोड में है। जब आप ऑन करते हैं तो ये स्टार्टअप मांगती है, तो स्टार्टअप करोगे आप, ओके ओके करोगे, डन। ओके का मतलब ये होता है, ये पूछती है स्टार्टअप पे कि आपका वेस्ट क्लीन कर दिया, सब कुछ क्लीन कर दिया, आपके लिए ओके। अमित एसी चला दो यार। जी सर, यार गर्मी हो रही है, पानी भी लेके आ जाना फिर सर। ठीक है, देखिए ये अभी आपको जब ऑन करोगे सिस्टम, पहला पासवर्ड आपको पूछेगा, आईडी पासवर्ड में पहले इंडिको डालोगे आप, और थर्मोफिशियल साइंटिफिक डालोगे, स्मॉल में सिस्टम का पासवर्ड है, सिस्टम का है, सॉफ्टवेयर का। फिर ये सॉफ्टवेयर आएगा, इसमें आप डालोगे इंडिको, आई बड़ा है इसमें। हाँ इंडिको ओपन हो गया आपकी मशीन। ठीक है, ऑन हो गई। फिर इसको जैसे ऑन करोगे फिर कनेक्ट हो जाएगी मशीन। अभी सिस्टम मशीन कनेक्शन ओके चल रही है। इसमें 5 स्टेप दिया, 1 2 3 4 5। आपका F1 में डिस्प्ले दिखेगा कि इसमें क्या है। ये जो राउंड राउंड घूम रहा है ये इनक्यूबेटर है। इस इनक्यूबेटर में ये जो है इसी में सैंपल और रैक दोनों लगाने हैं आपको है।
ठीक है। अगर आपने रैक सैंपल रीजन रैक लोड किया, पहले आप रीजन लोड करोगे। आप रीजन लोड करने के बाद आपके पास जैसे LFT के FT लिपिड लगाते हो और CRP लगाते हो तो 5 इंगेज हो जाएगी, एक ही बचेगा खाली सैंपल लगाने के लिए। अगर आपका LFT के FT लिपिड खाली है तो आपके 2 ऑप्शन बचेंगे सैंपल लगाने के लिए, क्योंकि इसमें स्पेस कम है हमारे पास है। ठीक, तो ये आपका ये टाइमिंग इसी पे दिखाएगा, जब सैंपल प्रोसेस होगा तो यहाँ टाइम भी दिखाएगा। ठीक है। F2 में बता रहा हूँ आपको। F2 में केवल आप सैंपल जो प्रोसेस किए हो उसका स्टेटस जान सकते हो, सैंपल आपको कौन सा प्रोसेस करना है यहाँ पे। जैसे आप हमारे पास बाई डायरेक्शन मशीन होगी ये, तो आप जब रैक में सैंपल लगा के लोड करोगे मशीन स्कैन करेगी, अपने आप समझ जाएगी। तो जब आप उसको F2 पे क्लिक करोगे, F2 के आप सैंपल 1 पे क्लिक करोगे, आप सैंपल ID देगा, उसके टेस्ट यहाँ टेस्ट शो करेगा क्या टेस्ट लिया हुआ है ना। ये इंटरफेसिंग होने के बाद कोई मैनुअल फीड करना पड़ा जब जरूरत होगी ना इसकी तो? नहीं, ये इंटरफेसिंग में बाय डिफॉल्ट ले लेती है ना। वो तो बारकोड, जैसे बारकोड हम रख के दिया तो मशीन ऑलरेडी अपना टेस्ट उठा लेगी। बट जैसे मशीन को नहीं पता या हमें कोई मैनुअल देना तो मैनुअल में इसमें जाएगा ना फिर। हाँ, तो मैं नहीं तो ये आपको मतलब जैसे याद हो आप तो देख ही लोगे क्या है। हाँ, लेकिन अगर आपको मैनुअल देना है तो उससे पहले आप रैक पे जाओगे। ठीक है, रैक पोजीशन सेलेक्ट करोगे, सब पे रैक पे नंबरिंग होती है, देखोगे ऐसा कुछ है कि सर जैसे 3 और 1 वाली ही सैंपल के लिए यूज करेंगे, 4 वैसे तो होगी नहीं। नहीं देखो बॉटल होती है ना इसमें, इनमें डिफरेंट देखो, आपको देखो इसमें 6 लगी है इस ऑप्शन में 9 है। ठीक है, इसमें 9 ट्यूब की साइज है, इसमें बॉटल की साइज है। ट्यूब इसमें नहीं खड़ी हुई। ठीक है, ये बहुत ये डिफरेंस ही दिखा हुआ है। और इनका नंबरिंग जो होता है 1004, 1005, 1003, 12, 1001 से शुरू होता है। इसका नंबर 1 2 3 4 से होता है। ठीक है, सैंपल के लिए। ठीक है। फिर आप रैक में अगर मैनुअल चला रहे हो आप तो रैक सेलेक्ट करोगे, रैक नंबर 1 सेलेक्ट किया आपने। एक सेलेक्ट करने में पूछेगा कि एक नंबर पे चलाना है, 2 नंबर क्या चलाना है। अगर 1 नंबर आपने क्लिक किया तो अगर आप सैंपल चला रहे हो तो सैंपल सेलेक्ट करोगे, कैलिब्रेटर चला रहे हो तो कैलिब्रेटर सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल चला रहे हो तो कंट्रोल सेलेक्ट करोगे। जैसे अभी कल का ये कंट्रोल चला हुआ है तो आप कंट्रोल जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पूछता है कि कौन सा कंट्रोल चलाना आपको है, बायोरेड 1 का, बायोरेड 2 का, या फिर आपके इसका CRP का कंट्रोल। यही 2 कंट्रोल होगा हमारे पास। ठीक है, हमें यहाँ पे RF फैक्ट्री पे LDL स्टार्ट करना है, इंडेंट डलवा देना। ठीक है, अगर आप कैलिब्रेटर पर क्लिक करेंगे तो कैलिब्रेटर में पूछेगा आपके पास कि किसका कैलिब्रेट करना है, ECAL, SCAL या CRP, 3 कैलिब्रेटर इसमें आता है। और एक वाटर होता है। वाटर एक कंपलसरी है आपको रखना है, इसलिए क्योंकि कुछ मशीन में डायल्यूशन और ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट लेती है, तो आपको डालना पड़ेगा, हर ये डालना पड़ेगा आपको। ठीक हो गया। इसके बाद सैंपल अगर आपको चलाना है, सैंपल क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नंबर डालेंगे, यहाँ पे जैसे कंट्रोल लिखा है तो यहाँ पे आप हटा के सैंपल ID जो भी होगी आपकी लिख लेंगे, इस पर ID लिख लेंगे आप। ठीक है, ID लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद नेक्स्ट अपने आप चला जाएगा। ये जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये किया, 3rd नंबर किया, एंटर प्रेस किया, देखो आगे नंबर अगला लेगा। फिर जैसे इस पर क्लिक करके बढ़ूंगा आगे, नेक्स्ट किया, आगे आगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपने रैक पे पोजीशन बता दिया मशीन को कि भाई 3 नंबर 4 नंबर मैंने ये सैंपल बारकोड दिया है। अब उसको आप 1 पे आओगे तो 1 पे देखो आ गया है, 1 नंबर पे और 4 नंबर पे है। ठीक, यहीं पे हमने सेलेक्ट किया था 3 और 4। फिर आप सैंपल पे आओगे, 3 और 4 दे दिया, और 3 और 4 में अब यहाँ पे क्या प्रोसेस करना आपको, मान लीजिए ये कर लिया, सेव कर लिया। ठीक है, अब सपोज अब आपको मान लीजिए इसी में से इसके कई सारे टेस्ट हैं। इसमें से पेशेंट का बोला कि भाई इसका क्रेटिन अर्जेंट बता दो। ठीक है, आपने क्रेटिन सेलेक्ट किया, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट मतलब तुरंत लेगी, पहला सारे टेस्ट छोड़ के पहले वो प्रोसेस करेगा, स्टार्ट लेगी, इसको लेगी। ठीक है, आपने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद F1 पे जाएंगे और रैक लोड कर देंगे। बस ये करना, जिस रैक की पोजीशन देंगे उठा लेगी अपने आप। तो ये अपने आप स्कैन करके उठा लेगी यहाँ पे। ठीक, रैक पे जाना है, रैक पोजीशन, रैक सेलेक्ट करनी, कौन सा रैक, मैनुअल में बता रहा हूँ, मैनुअल में सेलेक्ट करोगे आप, पोजीशन दोगे 1 2 3 4 इस पे देना है। ठीक, देने के बाद फिर आप जाओगे सैंपल 1 में, 1 पे जाके बाद आप दिखा देगा आपका रैक वगैरह सब दिखाएगा। फिर टेस्ट सेलेक्ट कर लो। ठीक, टेस्ट सेलेक्ट करने के बाद अगर मान लीजिए आप गलती से ये सेलेक्ट होकर हटाना है तो यहाँ से डिलीट मार लीजिए, हट जाएगा वो, फिर सेव कर लो। और ये तो डिलीट इसलिए पूरा हटाना चाहूँगा ना, ये पूरा हटाने के लिए, जैसे अब ये वाला हटाना चाहूँ, हटा दूँ, हटाऊँ, यस पूरा हटाने के लिए। ठीक, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 जो रैक है, जो आप F1 वाला ये सीन गोल गोल देख रहे हैं, आप F2 में जाएंगे, रैक डिस्क में यहाँ दिख जाएगा कि आपके 1 2 3 4 पे सैंपल रिजल्ट रखा हुआ है, 5 और 6 पे आपके रैक पे वो चल रहा है। ठीक है, फिर जैसे मेरे पास सैंपल लोड ज़्यादा है, ठीक है, और सिर्फ LFT KFT आ रहा, तो जो CRP और बाकी XYZ लिपिड प्रोफाइल है तो उनकी रैक में हटा भी सकता हूँ चाहे तो आराम से, और सैंपल ज़्यादा लगा सकते हैं। आपको उसमें कुछ है होना नहीं है ना? नहीं, 2 रैक में आपका LFT KFT आ गया, बाकी 4 रैक आप सैंपल लगा दीजिए। 45 9 चौका 48 होता ना, 18 36 48 आराम से लगा लेंगे आप। ठीक है, ये हो गया। फिर आप रिजल्ट में आते हैं, तो रिजल्ट में आपका देखिए कल की डेट में लगा रखा हूँ, कल की डेट में नहीं लगा हुआ कोई,
मतलब डेजिग्नेशन क्या है वहाँ पे? अगर कोई रिजल्ट आपका टेस्ट लगा होगा, रिजल्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑल करेंगे दिख जाएगा। ये कब तक दिखता है, देखिए जैसे कि इस मशीन में एक ऑल क्लियर फाइल होता है। जैसे कि ऑल क्लियर फाइल का मतलब ये होता है, जैसे आप आज ने कमांड दे दिया आपने, जैसे मैंने ये कमांड दिया हुआ है यहाँ पे, इसका दिया हुआ है, बट मैं भी प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, बट मशीन को पता है कि मुझे कमांड दिया हुआ है, तो इसको हमें हटाना पड़ता है। ये आपको डेली हटाना पड़ेगा, हर सुबह आके जब स्टार्टअप देते हैं तो क्लियर करेंगे आप इसको, ताकि इसका जो बैक डेट का कुछ कमांड बाय मिस्टेक पड़ा होगा ना तो हट जाएगा वो। ठीक, तो आपका ये हो गया रिपोर्ट देखने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए। कोई रिपोर्ट देखनी है, स्पेशल देखनी है आपको, यहाँ से ट्रांसफ़र करना, मैनुअल से ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सैंपल ये टेस्ट है, कुछ भी लिखेंगे, फिर सेंड मोड में करेंगे, एलाइस कनेक्शन जब हो जाएगा क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा जी, ये हाईलाइट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। फिर आप वहाँ से करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट टू LIS करेंगे, अपने आप वहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट में जाएंगे, आपका एनालाइजर रिक्वेस्ट है, पेशेंट ये सब चला हुआ जो मैंने अभी रिक्वेस्ट दिया हुआ है ना, कमांड में है। आर्काइव में वो होता है जो डेटा कल का चला हुआ है, ठीक है, ये कल का चला हुआ सब देता है। आर्काइव को मतलब समझते वाले लोग चला के हमने हटा दिया, आर्काइव में चला जाता है सिस्टम ना, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट काउंटर डिसेबल अभी है, जब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तब पता चलेगा। तो बेसिकली F2 के आपका सैंपल प्रोसेसिंग का सिस्टम है पूरा। सैंपल रिजल्ट किस रैक में देना है, किस रैक में सैंपल लगाना है, कब चेक करना है, आपको वो सब दिखाएगा, रिपोर्ट क्या आएगा उसका। ठीक है, हम F3 में आते हैं। F3 में जैसे F2 में आपने सैंपल का प्रोसेस किया, F3 में आपका डायरेक्ट हो जाएगा रिएजेंट का प्रोसेस। ठीक, टेस्ट स्टेटस में आएंगे तो आपका इसे देखो ऑलरेडी हमने इसको ओके कर रखा है, इसको कोई मतलब नहीं आपको है। आपको 2 में देखेंगे, जो हमने यहाँ पे F2 के यहाँ पर रैक रिस्क में देखा था, आप वही चीज़ F3 के रिजल्ट में देखेंगे कि आपको कौन कौन सा रिजल्ट लगा रखा है आपने, तो यहाँ पे सैंपल नहीं दिखाएगा। जबकि आप F2 के जब रैक में देखेंगे तो सब दिखाएगा, लेकिन जब F3 में आप रिजल्ट देखेंगे, हर रिजल्ट दिखाएगा ये लगा रखा है। ठीक, फिर रिजल्ट रैक में उसी तरह से अगर कोई ये जो रैक है इसमें क्या क्या लगा रखा है यहाँ पे दिखेगा। मान लो एक पे क्लिक करोगे, देखो दिखा हुआ बस फ्लूट था पहले, ये कब दिखता है, जैसे आपने लोड कर दिया है, फिर आपने मशीन बंद किया, इसको उठा कर रख दिया, उसको क्लियर फाइल नहीं किया तो ये इसमें डेटा पड़ा रहेगा। फिर आपको सुबह आके जब भी करोगे, जब क्लियर फाइल कर दोगे ना तो हट जाएगा ये। ठीक है, क्लियर रैक करोगे, क्लियर रैक हट जाएगा, क्लीन हो गई है। F2 में देखो ये सब क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर पोजीशन क्लियर होगा। टेस्ट डिफिनेशन में आप आएंगे, आपका टेस्ट डिफिनेशन जो आपने दिया हुआ है, इसमें हमने जो कमांड दिया हुआ है टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, जैसे फास्फोरस से सारे टेस्ट हमने जो हम लगाते हैं उनकी डिटेल दी हुई है। टेस्ट है, उसका कैलिब्रेशन मॉडल है, यहाँ पे QC मॉडल है। अगर अभी लॉट आपका चल रहा है ये वाला ना 831 चल रहा है, लॉट अगर चेंज होता है तो आपको फिर यहाँ से इसको चेंज भी करना पड़ेगा। फिर यहाँ पूरा आराम से लो ना, नहीं फिट करना पड़ेगा। हाँ, फिट करना पड़ेगा। फिट करने के लिए सबसे सिंपल आइडिया है, उसका बता रहा हूँ आपको। उसको फिट यहाँ से नहीं हो पाएगा, आपका आगे यहाँ पे F4 में जाके QC सिलेक्शन यहाँ जाकर होगा। फिर यहाँ पे आपका कंट्रोल है, तो बायरोड कंट्रोल है। बायरोड कंट्रोल में आपको ये सारा पैरामीटर है, तो आप उसको कंट्रोल नीडेड पर एक सेकेंड, सॉरी, आपका यहाँ से डॉट कैलिब्रेशन, यहाँ पे अगर कंट्रोल, हाँ ठीक है, आपका जैसे अभी चेंज करना है, F4 में जाएंगे, कैलिब्रेशन डिफिनीशन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको सेलेक्ट करना है कंट्रोल में आपको बायरोड 1 है। ठीक है, पहले आपने बायरोड 1 के नाम से लाया, इसका नाम अगर चेंज करेंगे चेंज हो जाएगा। अगर ये नहीं चेंज हो रहा, सॉरी, ये यहाँ से अगर देखो प्लस करूँगा तो ये सारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो भी चेंज करना आता है चेंज हो जाएगा। ये चेंज करके यहाँ पे सेव, ये सेव ऑप्शन है आपने दिया हुआ है। तो जब लॉट चेंज करना होगा, लॉट चेंज करेंगे, यहाँ से प्लस वाला मतलब चेंज होता है, ये होता है एडिट करने वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये मान लीजिए करना मुझे, ये क्या 4.35, मुझे करना 5 कुछ करना, हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं करना इसको, तो ठीक है, अब ये सेव करोगे आप, हो जाएगा सेव। ठीक है, ये ऐसे सेव करोगे आप, जब भी चेंज करना होगा बायरोड यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। ठीक, उसके बाद अगर कंट्रोल चलाना है तो आपको चलाने के लिए यहाँ पे QC कैलिब्रेशन सिलेक्शन करो। सिलेक्शन मतलब ये होगा कि आप सेलेक्ट करना क्या चलाना है, कंट्रोल चलाना है, QC चलाना है। ठीक है, अगर आप QC चलाना है तो QC मॉड्यूल पे जाएंगे, QC पे यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कैलिब्रेट करना तो कैलिब्रेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कैलिब्रेट पैरामीटर जो करना होगा करेंगे। सिंगल हो या ऑल में करना है। इसमें देखो, अगर आपको मान लीजिए 4 आपको करना है, एंटर आपको यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको क्राइटेरिया नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, तब ये होगा, तब ये चलेगा। अगर आपने इनकेस
सेलेक्ट किया स्विच, ये हटा दो, हटा के बिना सब हट जाएगा। ठीक है, तो उसको करना पड़ेगा प्रेस करके, परफॉर्म कैलिब्रेट करोगे तो ये पेंडिंग में आ जाएगा। फिर आप कंट्रोल रैक कमांड डालनी होगी, फिर उसके बाद हाँ। वो सेलेक्ट करके फिर वो डलेगा। फिर यहाँ पे F2 में जाएंगे आप, कमांड देंगे इसका कि भाई रैक पोजीशन मेरी ये है, एक नंबर में मैं दोनों कैलिब्रेट कर रहा हूँ, ई कैल एस कैल वाटर रख दिया। फिर सैंपल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा अपना इसके कैलिब्रेटर का नाम ई कैल और एस कैल है, दोनों बस। हैं, और सीआरपी का अलग ही है पूरा। CRP का पूरा अलग है। ठीक है, ई कैल एस कैल में जैसे LFT के लिपिड तीनों अलग लगाते हैं, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा ई कैल में कौन सा पैरामीटर है, एस कैल में कौन सा, ये हो गया। हाँ ठीक है, थर्ड नंबर में आपको रीजन का हिस्ट्री, रीजन की हिस्ट्री मिल जाएगी आपको सब कुछ। प्रोफाइल बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, अगर जैसे यहाँ पे बनाना चाहते हो LFT के लिपिड। हाँ वही ठीक है न्यू। अब यहाँ पे LFT प्रोफाइल में क्या डालना चाहते हैं आप, LFT हो गया कंफर्म, LFT में टेस्ट सेलेक्ट करिए, यहाँ पे क्या क्या टेस्ट आता है यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। टोटल प्रोटीन, SGOT SGPT टोटल प्रोटीन एल्बुमिन हो गया, ALB ALP टीबिल डीबिल। इंटर मारिए, फिर यहाँ पे इस LKP हो गया इंटर, बिलिरुबिन, LT भी आता है, हाँ ASTB, STB, बिलिरुबिन, यहाँ पे नीचे कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल कैटनिन ये CRP टीबिल डीबिल इंटर, फिर यहाँ पे रेगुलर टोटल आया। GGT भी आता है। मतलब कभी कभार हमारे यहाँ आता है, कभी कभार नहीं आता। ठीक है, फिर इसके बाद टीबिल हो गया, फिर टोटल प्रोटीन रह गया उससे, टोटल प्रोटीन हो गया, हो गया ना, हो गया। यहाँ 7 हो गए पूरे। हाँ सेव कर दीजिए, आपकी LFT बन गई। अब आपको KFT बनाना है, ठीक है, अब उसी पे बनाइए, न्यू कैप कंफर्म करिए कि यहाँ पे KFT कंफर्म। ठीक है, अब उसमें एक मिनट, ठीक है, सॉरी ये सेव नहीं हुआ। एडिट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक अब LFT बन गया, KFT बनाना है, अब न्यू करने के लिए यहाँ से न्यू करेंगे KFT। ओके, अब KFT में यहाँ से टेस्ट सेलेक्ट करिए, क्या क्या होता है आपका। फॉस्फोरस आएगा, सबसे पहले कैल्शियम, कैल्शियम क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन, यूरिया, क्रिएटिनिन कैटनिन हो गया, यूरिया फॉस्फोरस हो गया, यूरिया नीचे, यूरिया, बस यही आएंगे 4। यूरिया IP किटनिन, कैल्शियम यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन यूरिक एसिड यूरिया होगा ना। हाँ यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट चलेगा नहीं। ठीक, KFT आ गया आपका। ठीक है, अब लिपिड करना है आपको, LFT यहाँ पे न्यू किया लिपिड, लिपिड LIPID, ठीक है, कंफर्म किया आपने, सेलेक्ट उठा लिया टेस्ट यहाँ से। अब यहाँ से ढूंढिए कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल टोटल कोलेस्ट्रॉल HDL ये रहा नीचे, HDL, LDL तो नहीं होगा ना, इसमें कैलकुलेट दे रहा नहीं होगा नहीं तो? कैलकुलेट होगा, तो अभी TG आएगा बस। TG ये TG। ठीक है, अब बन गया प्रोफाइल। ठीक है, आपको टेस्ट जब चलाने जाएंगे यहाँ से, सैंपल चलाने जाएंगे यहाँ से, तो आप प्रोफाइल में जाएंगे तब उठा सकते हैं, प्रोफाइल में ये सही है है। ना। सिंगल सिंगल सुनने यहाँ उठा सकते हैं आप आराम से, क्या चलाना है। सिंगल चुने से अच्छा प्रोफाइल पे जाएंगे, LFT का लिपिड उठा लेंगे आप। सही ठीक है, यही ज़्यादातर आता है हमारे। हाँ। ये है तो उठ जाएगा आपका। पैकेज में यही आता है मामला। ठीक, तो आपका F4 में F3 में आपका सॉरी F1 में आपका डिस्प्ले, F2 में आपका सैंपल प्रोसेसिंग, F3 में रीजन की स्टेटस जानना आपको है, F4 में आपका कैलिब्रेशन और QC दोनों। ये होगा। इसमें QC रिजल्ट आप देखेंगे यहाँ पे, अगर कल का लगा होगा QC कोई तो 11 ऑल रिट्राइव करेंगे आप, नहीं लगा कल QC, ऑल कर लीजिए इसको, आर्काइव हो गया लगता है। ठीक है, अभी आर्काइव होगा, इससे दिख नहीं रहा, बाद में दिख जाएगा आपको, जब कैलिब्रेट करोगे ना, कंट्रोल लगाओगे दिखता रहेगा। फिर आपका ये कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट करोगे, कैलिब्रेशन का सब कुछ है, कैलिब्रेट करोगे। अगर यहाँ पे देखिए आपको फैक्टर दिया होता है, इस फैक्टर के बाहर आना चाहिए। अगर आपको पुराना डेटा देखना हो, ऑल करेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे लास्ट कब हुआ था, अभी एक ही बार हुआ है, दोबारा आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट दिख जाएगा। बट इसमें सिस्टम रिस्टोर वाला सिस्टम नहीं है कि एक बार कैलिब्रेशन आपका मान लीजिए फेल हो गया तो आप सोचो कि पुराना वाला रिस्टोर करके चला लो, नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ, फिर आपको वही करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल ऑफ कैलिब्रेटर फेल आपका है तो आपको इस पर RCA करना पड़ेगा, या रीजन का चेक करना पड़ेगा, कैलिब्रेटर चेक करना पड़ेगा कि OHS फेल है। अगर आपको जैसे फैक्टर इसका 2752 है, अगर इस फैक्टर पे आपने टेस्ट लगा रहा है, आपको कंट्रोल पास हो रहा है, टेस्ट भी सही आ रहा है। अगर इनके साथ आपने दोबारा कैलिब्रेट किया, कैलिब्रेट करने के बाद ये फैक्टर बढ़ गया, 4000 आ गया, 5000 आ गया, तो इसका मतलब फैक्टर खराब है और रिपोर्ट गड़बड़ आएगी, कंट्रोल फेल होगा आपका, तो परेशान हो जाएंगे आप। तो आपको इसकी वजह से कैलिब्रेट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एल्यूमिन हो गया, फैक्टर यहाँ पे देखें सबका दिख रहेगा। तो कभी अगर आपको ये समझ में आया ना कि लास्ट क्या था, तो आप यहाँ से ऑल करके, जब यहाँ पे नॉट एक्सेप्टेड होता है, फिर ऑल करेंगे, ऑल करके यहाँ बैक डेट में जाके देख सकते हैं, सब दिख जाएगा आप यहाँ पे ना फैक्टर।
तो हमारा आपको पता चला इस फैक्टर पे सही था, आप कंट्रोल लगाओगे तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या फैक्टर रखूँ क्या नहीं, अपना आप सिस्टम बता देंगे रख लो आप, ठीक है। ये कैलिब्रेशन और कंट्रोल डिफिनीशन का मतलब इसमें सेव करना है, जो नया लॉट आता है कैलिब्रेट का क्यूसी का तो आप कर लोगे, कंट्रोल का तो आप मैनुअल करोगे, बट क्यूसी जो कैलिब्रेटर करने के लिए कैलिब्रेट कर जो इसका नया अगर लॉट का आता है तो नया लॉट को गूगल से आपको सर्च करना पड़ेगा, उसको उठा के सेव करना पड़ेगा, जी फाइल, हाँ करेक्ट, वो करना पड़ेगा, ठीक। इसमें यही चीज़ है, यही चीज़ छोटा सा। अब एक चीज़ और मेंटेनेंस, जैसे अभी ये आर्काइव कैसे करेंगे बार-बार डाटे को? हाँ देखिए बता रहा हूँ, अभी सॉरी F5 तो रह गया ही नहीं मैं, ठीक है। F5 में होता है, F5 पहला वो मैसेज जो ये मशीन एरर देती है उसका मैसेज हो गया, फिर एक्शन में आप आते हैं, एक्शन में देखिए क्लियर डेली फाइल्स आप करेंगे, ओके क्लियर ओके, एक दो मिनट टाइम लगती है, देखिए अभी रनिंग में दिखा रहा हूँ वहाँ पे, हट गया ना। वो मशीन से सारा पूछ रही है भाई कोई कमांड तुम्हारा पेंडिंग हो रहा है तो लेके क्लियर करेगी, अच्छा, और रनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है वो क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, को करना है एक बार, ये करना है, मशीन बंद करने से पहले जो है वो करना है। क्या है धीरे-धीरे स्लो नहीं शुरू हो जाएगी फिर इसके चक्कर में, मतलब वो कि स्लो होगी भी प्लस दो सारी चीज़ें कि आपके कोई पुराना कमांड इसमें होगा, बाय मिस्टेक आपने कोई सैंपल लगाया गलती से वही नंबर ले लेगी, वो उठा के चल देगी कुछ और, ठीक है। वाटर ब्लैंक है, वाटर ब्लैंक जब परफॉर्मेंस चेक करनी होती है मशीन तभी देखना होता है, मशीन इंजीनियर पहले भी इंस्टॉल कर जाते हैं तो जरूरत पड़ती नहीं है, जब कोई पीएम करना है तभी पड़ता है, या कोई एरर दे रही है, रिपोर्ट नहीं दे रही है, कोई पैरामीटर उल्टा सीधा दे रहा है तब होता है। एक्स्ट्रा वॉश कब होता है, जैसे आपने इसका पानी चेंज किया, ध्यान रहे कि जब मशीन चलती रहे तो कोई पानी मत चेंज करना, क्योंकि इसमें एयर आ जाएंगे, एयर आएंगे वैसे फिर ये रिपोर्ट गड़बड़ करेगी, अच्छा, ठीक है। तो जब पानी भरा रहे तभी करिए, अगर आपको पानी चेंज करना है, पानी चेंज किया आपने उसके बाद एक्स्ट्रा वॉश मार दीजिए एक बार, तो जो भी पाइप में जहाँ एयर होगी ना पूरा क्लीन हो गया। ये सुबह मॉर्निंग में करनी चाहिए या शाम को करें फिर? पानी जब मतलब पानी जब आपको चेंज तो मॉर्निंग में रोज चेंज करेंगे हम, तो पानी रोज नहीं चेंज करना आपको, एक बार पानी आपने डाला तो कम से कम 4 दिन बाद 4 से 5 दिन बाद चेंज करना है, ठीक है। अगर आपका लोड है तो अच्छी बात है, पानी डेली चेंज हो रहा है, लोड नहीं है आप मान लीजिए भर लिया आपने आधा, तो 3 दिन में चेंज करो तो 3 दिन बाद चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। इंजेक्ट क्यूबेट जो मैंने बताया वहाँ पे जो क्यूबेट थी जो टक मार रहा था, जब कभी क्यूबेट फंस जाती है तो उसमें आप देख सकते हैं। चेक टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर चेक करेंगे, ये जो टेम्परेचर इनसाइड एनालाइजर है ये 20 से नीचे होना चाहिए, इंजीनियर कहता है 20 से नीचे, इसका मतलब इसको एसी चाहिए, और इतना एसी काम नहीं हो रहा है, इसको और टेम्परेचर बढ़ाना है इसका। मान लीजिए टेम्परेचर जो है आउट जाएगा तो रिपोर्ट में ये बस चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं, टेम्परेचर एरर हो गया, अगर इसमें दिखा दिया टेम्परेचर एरर, हाँ, आपकी जो भी इसमें एरर कमांड देने होंगे ना, यहाँ पे F1 के यहीं से ये सारा सिस्टम यही देगा शुरू कर देगी, टेम्परेचर आ गया येलो कलर में खड़ी रहेगी, आप कुछ भी करोगे चलेगी नहीं, कुछ भी कर लो नहीं चलेगी, क्योंकि टेम्परेचर इसका मेंटेन होगा, फिर अपना हो जाएगी प्रोसेस, अपने आप ही ले लेगी। इसका आप यहाँ पे जाओगे एक्शन में टेम्परेचर चेक करोगे तो अपने आप ये येलो कलर दिखाएगा कि टेम्परेचर नहीं इसका होगा, अभी देखो 37 ये 20 से नीचे चाहिए होता है इसको, 20 से नीचे बहुत आराम से परफेक्ट चलती है, ठीक है। मिनिमम 20 से मतलब 20 से नीचे इसको रखना, मैक्सिमम आप 21-22 जा रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा मत ले जाओ आप, ये नहीं कि 30-35 चला रहे हो चल रही हो, तो ये मॉइस्चर जो आता है ना इसी वजह से आ जाता है। अगर ये जहाँ अगर आप 2 दिन ट्राई कर लो, अगर 25 से 30 के बीच में करोगे देखना दूसरे दिन पानी भरा मिलेगा आपको इनवर्टर में अपने आप ही। अब इसका 20 से नीचे रखो कभी पानी नहीं मिलेगा, 2-4 बूंद मिलेगा बस। ये प्रेशर चेक करने का यहाँ पे एक प्रेशर लगा होता है, छोटा सा लगा होता है यहाँ पे, ये पानी का फ्लो करा था, प्रेशर देता ना, जब कभी कभी लगता है पानी ऊपर नहीं जा रहा है फंस रहा है तो उसका चेक करने के लिए क्लीन प्रूफ करने का है। जब क्लीन प्रूफ किया आपने यहाँ पे दिया डू वांट टू क्लीन प्रूफ, यस प्रूफ ऊपर आ जाएगा, कवर हटा के अच्छे से कर सकते, ये बताएगी कि प्लीज़ वेट प्रूफ करिए। अब देख रहे ओपन द मेन कवर, और मेन कवर खोलने का ये ऑप्शन है, पता है ना कहाँ से खोलते हैं, यहाँ पे एक पत्ती है, अच्छा, वो पत्ती हाथ लगाओ, पत्ती दबाओ उठाओ, पत्ती उठाओ, देखो अब ये मशीन कह रही है कि भाई प्रोब उठ गया, अब प्रोब इतना ही उठेगा जितना निकला हुआ है, ठीक है। ओके क्लीन द प्रोब, हाँ व्हेन प्रेस ओके, डन प्रेस ओके, ओके, इसको ऊपर करना है, ऊपर नहीं करना है, तो? इससे ऊपर नहीं जाएगी प्रोब। अच्छा आपको प्रोब क्लिक करना है, हल्का से कुछ लाएंगे, इसी को हल्का से यहीं करना है, हाँ यहीं क्लीन करना है, अल्कोहल टिश्यू से या जो भी XYZ, हाँ कॉटन से मत करना, फंस जाएगा उसमें, अल्कोहल स्वैब ले लो बेटर, अल्कोहल स्वैब बढ़िया है। ओके आपने कर दिया, ओके ओके करिए। अब पीछे क्लोज द मेन कवर, इसको आप उठा के बंद करिए आराम से करके, ये आवाज आएगी, हाँ कट बंद हो गई। अभी देखिए रनिंग मोड में है, अभी आप इसको कुछ चाहेंगे कमांड देना चाहे संपर्क चलाना चाहे कुछ नहीं करेगा, ये चलेगा नहीं क्योंकि अभी ये मशीन से कनेक्टेड हो रहा है इसका। जो सर आपने बताया था बस सिर्फ यही है ना, रेडी रोज करना है ना, बस ये शाम में एक रोज बार, शाम को कर लो, चाहे सुबह अर्ली मॉर्निंग कर रहे हो तो आप जब स्टार्ट करने से पहले कुछ भी अच्छा। क्लियर मार लो,
ठीक है, वो हो जाएगा, आप क्लियर हो जाएगा। और जब बंद करते हैं तो इसमें एक वॉश सोल्यूशन होता है चलाने के लिए, डेली चलाना शाम को। उससे जितना भी आपने दिन में फंक्शन किया मशीन के साथ में, जैसे होता है ना कि सीरम ले रही है, उसमें रिजल्ट ले रही है, जो वाइट स्पॉट जम जाते हैं, तो वो क्लीन करने के लिए इसमें काम आती है वॉश सोल्यूशन। वो है हमारे पास, वो है वैसा करना ये। ठीक है, ये मंथली मेंटेनेंस वॉश है, इसको ओके करेंगे आप। ये पूछेगा परफॉर्म मंथली वॉश, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। इसमें मंथली के लिए क्या करना होगा कि ये जो S2 आपका है, ये वेस्ट है, ठीक है, इन दोनों को बाहर निकालना पड़ेगा। मशीन का पर कहती है दोनों को वॉश करो, वॉश करने के बाद आपको लगाना दोबारा है। इसमें आपके पास एक वॉशिंग सोल्यूशन है, वो 20 ml वाटर में होता है, 20 या 10 ml वाटर में, ठीक है। जैसे आप 1-2 ml ले लिया, उसमें से 5 ml या 10 ml का था नहीं ये, 5 नहीं कम भी लेना होता है, आप बता रहा हूँ मैं। मतलब जितनी बॉटल होती है वो 500 ml की बॉटल छोटी होती है, ml माइक्रोलीटर की होती है। उस बॉटल को पूरा लेना है, एक ट्यूबिक क्लीनिंग सोल्यूशन उसको भी पूरा लेना है। उसके बाद उसी बॉटल के साथ 2 बॉटल पानी आप ले लो बस, ठीक। आप इसमें डालोगे वाटर में अपने, मंथली क्लीन में क्लिक करोगे, 5 या 10 मिनट लेती है, क्लीन करके सारा वेस्ट उठा के इसमें डाल देगी। फिर आप दोनों बॉटल निकालोगे, अच्छे से वॉश करके फिर लगा देंगे पानी डाल के, ठीक। यही है, उसमें क्लीनिंग सोल्यूशन देता है, वो एक होता है, होगा कहीं देखना आप मिलेगा, एक ट्यूबिंग क्लीनिंग सोल्यूशन आता है छोटा सा, वही दोनों डालना मेंटेनेंस के लिए। ये मंथली में आपको करना है। इस कंटेनर को जो वॉश करेंगे तो वो टैप वाटर से कर सकते हैं? हाँ, टैप वाटर से कर लो आप, टैप वाटर से करके पानी रखना डिस्टिल वाटर यही चलेगा उसमें। जैसे टैप वाटर से वॉश कर लिया आपने इस वाले को, उसके बाद आप डिस्टिल वाटर को डाल के उससे वॉश करिएगा, उसके बाद डालिए, क्योंकि थोड़ा बहुत वो पानी रह सकता है, और उसके pH का फर्क पड़ता है, वो अपने आप एरर देगी, ठीक है। ये मेंटेनेंस का आपका पार्ट है ये, ठीक है। जब भी आपको मैंने जैसे बताया ना कि आपको बंद करने टाइम पे वॉशिंग सोल्यूशन चलाना होता है, तो जैसे हम कंट्रोल का कमांड देते हैं ना कंट्रोल चलाने के लिए, तो वैसे आप कमांड देंगे, F4 पे जाएंगे, क्यू सिलेक्शन, यहाँ पे आपको डालना है एक सेकेंड, रैक डिस सैंपल, हाँ ठीक है। जैसे रैक सेलेक्ट किया आपने, 4 नंबर लिया हमने, यहाँ पे आपने सैंपल सेलेक्ट किया, ठीक है, सॉरी कंट्रोल सेलेक्टर हो गया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे आपको वॉशिंग सोल्यूशन चलाना है, जब शाम को आपने मशीन चला दी, आपको पता है ऑलरेडी इसमें रखा हुआ है अभी जो नहीं, हम अलग से डालेंगे इसमें। ये जो कप है ना, छोटा वाला कप होता है इसमें, ये कप है, इसी कप में आपको भर देना, आपको 2 ml करीब होता है, ये भर दोगे आप। उसके बाद इसको आपको शाम के टाइम में जब मशीन आप बंद करना, मान लो 1 घंटे के लिए बंद करिए, 2 घंटे के लिए, तो आप क्या करोगे, F2 में जाओगे आप, रैक पोजीशन सेलेक्ट किया, कोई भी रैक ले लिया, 1 नंबर लिया आपने, 3rd नंबर पे आपने दिया, ठीक। उस पर आप क्या किया, कंट्रोल सेलेक्ट किया, कंट्रोल सेलेक्ट सबसे नीचे आओगे, वॉश सोल्यूशन है, अच्छा सेलेक्ट करोगे तो ये हो गया यहाँ पे। फिर आप F1 में आएंगे, इस पर कोई टेस्ट सेलेक्ट नहीं करना, फिर हमें जाके यहाँ पे वो दिखेगा, मैं देखो यहाँ नहीं दिख रहा, मैंने यहाँ पे आपको देखो कमांड सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे टेस्ट नहीं शो कर रहा, क्योंकि ये वॉशिंग सोल्यूशन मेंटेनेंस का होता है। फिर आप इस F1 पे जाएंगे, आप रैक रख देंगे, रैक रखने के बाद आपको करना है स्टैंड बाई, स्टैंड बाई में चलाना इसको है। तो स्टैंड बाई में चलाओगे तो ये पूरा जितना क्लीन होगा अपना लेगा, एंटर करेगा, पूरी क्लीनिंग करेगा। क्लीन करने के बाद जब रेडी हो जाता है, रेडी होगा, फिर आप पाएंगे F1 में, F5 में एक्शन एक्स्ट्रा वॉश क्लीन कर देंगे, ओके। तो ये पूरा पानी ले लेगा अपने आप, पूरा क्लीन कर लेगा ये। एक्स्ट्रा वॉश जो है वो जब वो अंदर रहेगा तभी करना है? नहीं, आप जैसे हो गया, मतलब पहले आपने क्लीन, पहले प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद करना है। वो हाइपो होता है, हाँ, हाइपो पूरी पाइप में हाइपो घूम गया एक बार, उसके बाद आप एक्स्ट्रा वॉश मारोगे तो पूरे पानी से क्लीन कर देगा। एक्स्ट्रा वॉश करने से पहले उसको निकालना है या फिर उसी में रहने देना है? रहने देगा, कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लेगी नहीं उसी। अच्छा, ठीक है, वो आप निकाल लो, बाद में बस बंद करनी है तो निकाल लो आप, ठीक है। ये आपको शाम को प्रैक्टिस करनी है, जब करोगे अपने आप हो जाएगा इसका। उसके बाद फिर यहाँ पे जाके एग्जिट कर देना है। हाँ, फिर यहाँ पे जब आपको बंद करना है, तो आप एग्जिट करो, लॉग ऑफ करके सिस्टम बंद कर दिए। मशीन बाद में बंद करनी है, मशीन जो है, हाँ पहले आप सिस्टम ऑफ करोगे, फिर मशीन बंद कर दिए। पहले जब सिस्टम ऑन करेंगे मशीन सिस्टम ऑन करेंगे, मशीन ऑन कर देंगे, अच्छा। ताकि जब तक सिस्टम स्टार्ट हो, मशीन भी स्टार्ट हो जाएगी, पूरा फंक्शन हो जाएगा दोनों का। बंदने के टाइम पे अगर आपने मशीन भी बंद कर दी, ये बंद कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें। हाँ, लेकिन ये है कि आप ये सब काम कर लेंगे, क्लियर फाइल वगैरह, तो मशीन में जो सिस्टम में कमांड आपने दिया होगा वो सब आपका हट जाएगा, नहीं तो कमांड पेंडिंग रहेगा उसका। नेक्स्ट डे आपको चलाओगे तो मशीन पहले वो कमांड लेके बैठे रहेगी, भाई मेरे को तो आपने ये कमांड दिया, चलाइए पहले इसको, ठीक है। मशीन तो उसे क्या पता, आपने जो कमांड दिया भी काम करेगी ना, सिंपल होगा। और एक चीज़ और सर, रिएजेंट अब सेम मतलब जैसे अभी हमने रखे हैं, अभी तो हमारे चल जाएंगे, मुझे लगता है 1 महीने कम से कम निकल जाएंगे, तो सेलिटी उठा के ला के ऐसे रख देना, जो कोई टेम्परेचर पानी की देने की नहीं, आप उसको निकालेंगे, उसको मिक्स करना पहले पड़ेगा, पहले ढक्कन बंद आएंगे जैसे ही उसमें। हाँ, जैसे रैक में रखा है, निकालना आपको, मिक्स करना पड़ेगा अच्छे से, पहले बबल्स ना बने देखना पड़ेगा। मिक्स करोगे आप, फिर ढक्कन खोल के, फिर बॉटल में लगा के, बारकोड जो बड़ा वाला, उसमें 2 बारकोड है, छोटा बड़ा, जो बड़ा वाला उसको आगे रख के मशीन लगा देना,
और लगाने वो का एक वही है। वो भी बता दीजिए जो आपने वो खाली डब्बा वाला बताया था। खाली वाला। खाली डब्बा रीजेंट का। अच्छा ये जो बॉटल है। हाँ अच्छा इसके लिए इसलिए बताया था जैसे सपोज कि ये आपका एक टेस्ट है, मैं हटाता हूँ इसको। ये हो गया, जैसे यूरिया है एग्जाम्पल में, जैसे यूरिया टेस्ट है, आपके पास पता है यूरिया दिन भर में आपके पास कितना 2 4 10 ही आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। इसमें जो क्वांटिटी तो फुल बॉटल भरी होती है, फुल बॉटल का मतलब इसमें आता है 117 120 करीब टेस्ट आता है। तो आपको पता है कि मुझे केवल इसमें से 4 या 10 टेस्ट यूज़ करना है, 2 कंट्रोल बार लगाना है। तो आप क्या करेंगे, एक ब्लैंक बॉटल जो खाली होगी इसको अच्छे से वॉश करा देंगे, इन्हीं में से खाली होती है, एसजीएल वाला खाली होती है। तो इसको गर्म पानी में सर्फ से वॉश करवा देंगे, किसी से वॉश करके अच्छे से ड्राई हो जाएगा, जब सूख जाएगा तो आप इसी यूरिया में से आधा आप उसमें डालेंगे, यूरिया आधा आपने भर लिया इतना, भाई मेरे इतने में काम हो जाएगा, आपको पता है कितना हो जाएगा, बाकी बचा आपका उसको उठा के फ्रिज में रखेंगे, बारकोड स्कैन नहीं होगा इसका, ये मैनुअल हो गया। तो मैनुअल लोड करने के लिए आपको आप जाएंगे यहाँ पे F3 में जाके आपको यहाँ पे रेजेंट सेलेक्ट करेंगे, रेजेंट में यहाँ पे रैक होता है, ठीक, रैक यहाँ पे होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं और एक बार रैक डालता हूँ मैं। रैक रेजेंट लगाने का आपने बड़ा बारकोड लगाया आगे, इसको प्रेस करेंगे, लाइट जरी टक बोला उठाया आपने, अब फंसाने के ये हुक होता है, ये हुक इसके अंदर फंसेगा, आपको ले जाना है इसमें, ये फंसा देना, ये फंस गया, बंद कर दीजिएगा। इसको ये अभी स्कैन करेगी, रनिंग चल रहा है। ये बारकोड स्कैन कर रहा है, अपने आप बता देगा कौन सा पैरामीटर है। अगर वो स्कैन में, क्योंकि स्कैन किया होगा वो 0 अमाउंट का 0 हो गया होगा टेस्ट कोड, तो अपने यहाँ पे दिखा देगा, कलर कोड दिखा देगा 0 वाला। स्कैन ही नहीं किया बारकोड, ठीक है, क्योंकि डिलीट मार चुका होगा तो उसको, ठीक है। जैसे मुझे 2 नंबर पे आपके पास ये बॉटल है, मुझे यूज़ करना है, कोई भी पैरामीटर आप लिया, यहाँ पे दिया ना इंसर्ट न्यू वैल्यू, अच्छा क्लिक करेंगे, अब पूछेगा कौन सा पैरामीटर है, हमने ले लिया एल्बुमिन, ठीक है। एल्बुमिन ओके किया आपने, ओके। अब ये पूछ रहा है कहाँ रखना है, ट्रैक के दूसरे वाले पोजीशन पे पोजीशन दिखा आपको ये उठाना है, इसमें कोई बारकोड नहीं है, इसको लगा देना है, ठीक है, और इसको बंद कर दो आप अच्छे से। यहाँ पे देखिए रिमूव किया था, रिमूवेबल दिखा रहा है, आ गया ना एल्बुमिन वहाँ पे। अब जैसे एल्बुमिन में क्लिक करोगे आप तो इसके बगल में सारे डिटेल देता है इसका। अब ये स्टार इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसको अभी हमने मैनुअल दिया है, वॉल्यूम बताया नहीं हमने। हाँ बताया नहीं है। जब इसको आप चलाएंगे ना, मशीन जैसे हिट मारेगी वहाँ पे जाके टच करेगी तो अपने आप बता देगी कितना वॉल्यूम क्या है, अपने आप दिखा देगी। और जो बारकोड आप रन किए होगे उसका अपने आप बाय डिफॉल्ट दिखा देगी। जो किसी पैरामीटर पर दिखाओगे आप तो वहाँ दिखा देगी भाई इसका इतना, यहाँ पे दिखाएगा इतना टेस्ट बचा है, ये बचा, सब दिखा देगा। इसके ऑन बोर्ड टेस्टेबिलिटी वाला क्या है वो सब दिखाएगा, यहाँ पे दिखा देगा ये, ठीक है। और निकालना है तो आपको यहीं पे क्लिक करेंगे आप, 104 क्लिक करेंगे, रिमूव रैक, क्लिक रिमूव रैक, उठाइए आराम से, निकालिए। इसको उठाने का ये तरीका आगे लगाइए, जो इतना स्पेस होता है इसीलिए। कभी लोग साइड्स पकड़ते हैं, यहाँ के फंस जाएंगे और छोड़ देते, खड़ते बैठ जाता है, ठीक है, हट गया। अब इसी तरह से आपको ये लोड करना आरबी, क्लिक करेंगे आप, इसको उठाएंगे। अब मैंने ये आरबी निकाली थी, इस आरबी को लोड करके दिखा रहा, अभी तो ये इसमें है, अभी ये आरबी होता है, ठीक है। इसको लोड करने के लिए यही पोजीशन है। अब जब भी इसमें लगाएंगे ये चीज़, लगाते जाएंगे इसको, ये चीज़ ये अपने आप से निकाली खींचते जाएंगे, सेट हो रहा है ना, उसी में चला जाएगा ये, ठीक। मैं निकाल लेता हूँ कुछ, ये एक सिंगल को ना ऐसे टूट, अगर ये टूट गया तो बेकार ही है। अगर इसको पूरा अंदर धकेलने का जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, आप यहाँ लगा के बंद कर लीजिए। अगर ये टूट गया, आप सोचोगे ऐसे दोनों को लगा दूँ आराम से तो अंदर फंस जाएगी वो, तो लगानी ये खराब हो गया, वेस्टेज होगी, फिर हटा ही देना आपको। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो जाके अंदर फंस जाएगी। टूट गया मतलब ये बीच से टूट गया तो अब वो अलग अलग हो जाती है सारी। अच्छा, अलग अलग सब हो जाएंगी, हाँ, तो कोई आप ये अलग अलग हो जाएगी सारी, ये सब हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको ये करना है कि आपको ये अगर टूट गई तो दिक्कत है, अगर आप अलग भी हो गए तो आप आराम से लगा लीजिए दोनों लीडर पे। ये बस जो है ना, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, मतलब हाँ, इन दोनों पार्ट का 10 में एक ये ठीक है, हाँ, और ये अलग अलग नहीं होना अलग नहीं चाहिए। होना चाहिए। ये टूट गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप फिर लगाएंगे तो फिर वो कहीं फंसे बेकार करेगा।
और सारे कमांड ये डिस्प्ले करते रहेंगे कि यहाँ पे क्या कम है इसका, क्या ज़्यादा हो रहा है, सब दे देगा। अगर पानी आपने ज़्यादा भर भी दिया इसमें तो तब भी नहीं चलेगी, तभी नहीं चलेगा। तो उसका एक लिमिट वेट दिया हुआ, कितने वेट पे चलेगी। अब ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, रुको ये निकालो, देखो निकाला मैंने, वहाँ क्या करा, वाटर कंटेनर हट गया ना, इस पर सेंसर होता है। ये देखिए वो जो लगा ना वहाँ पे पीछे वो पत्ती दबाइए हाथ से आप एक बार, और डिस्प्ले पे देखो आप, डिस्प्ले पे देखो उसको पता चल रहा है कि अंदर गया है, सेंस पे काम कर रही है, ठीक है, कंटेनर अंदर गया है। कंट गया वो। अब ये आप लगा दो इसको, बंद हो गया। सेम इसमें वही प्रोसेस है, आप देखो अंदर है ना, दबाओ उसको, डिस्प्ले देखो हट गया, डिस्प्ले देखते रहो, हट रहा है ना, वो हट जाएगा। यहाँ से आपका सिस्टम ये इसका भी सेम वही है। लास्ट वाले क्यूबेट्स होते हैं, जो भी क्यूबेट्स आप लगाते हैं उसमें गिरती है। इन केस कभी पानी भर गया इनक्यूबेटर में ना, तो पानी भी उसी इनक्यूबेटर उसी में जाएगा, ऐसा बना रखा है पानी उसी में जाएगा। अच्छा, तो इसीलिए ऊंचा जो करने के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए कि पानी ढलान होगा तो पानी यहाँ से छेद वाला छोटा सा वहीं से गिरेगा, अंदर चला जाएगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इस साइड से जो यहाँ है, नहीं लगाना है, उससे थोड़ा इस साइड से हल्का ऊंचा करना है। जैसे यहाँ से आप एक लगा दीजिए कि यहाँ से लगा दीजिए, तो थोड़ा इस साइड में हो जाएगा, थोड़ा सा झुक जाए बस। हाँ, ज़्यादा झुकेगी तो प्रॉब्लम तोड़ देगी वो, तो हल्का हल्का झुकाना है ताकि बैलेंस गड़बड़ हो जाए नहीं। हाँ, हल्का झुका देंगे तो जो छेद बना था ऊपर इनक्यूबेटर में, पानी वहाँ से बूद बूद करके इसमें आकर उसमें गिर जाएगा, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर नहीं जाता है, जो बोर्ड लगी इसमें है, किसी बोर्ड पर पानी गया तो स्पार्किंग के डर से उड़ जाएगा वो, बोर्ड ख़राब तो बंद हो जाएगा। तो ये है इस मशीन में छोटा सा। ठीक है सर, इतना समझ में आया है। बाकी कभी कुछ नहीं आएगा तो अगर एनेडेक्स, चलाएंगे। इसका एनेडेक्स दोगे आप हाँ, ना, डाल दिया हाँ, उन्होंने। एनेडेक्स डाल दिया दिए, दोगे मिल जाएगा। और इसको जो है ये जो सॉफ्टवेयर कैसे हटाए वो पता है? ये विंडो प्लस डी विंडो करेगा, प्लस आ डी। गया, विंडो डी करेगा हट जाएगा, ठीक है। ऐसे Desktop हो जाएगा। डेस्कटॉप आ जाएगा आपका, उसको इंडेक्स दोगे तो कुछ भी बता देंगे। कोई इंजीनियर मांगता है इसका इंडेक्स, इसको नेट चलेगा ही, नेट कनेक्टेड कर दिया इसमें। जब भी इंजीनियर कोई इसमें दिक्कत होती है, इंजीनियर मांगा तो इंडेक्स दे दीजिए, वो कर लेगा सही इसको, ठीक है सर। ठीक है।